गुड मॉर्निंग क्लास बच्चों। कबीरदास की साखियाँ आप लोगों को मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। लेकिन अभी सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ है सीबीएसई की तरफ से। तो पहले जो है, जब सीबीएसई ने पहले जो आपको सिलेबस दिया था उसमें उन्होंने शब्द नहीं दिए थे, ठीक है। लेकिन अभी जो नया सिलेबस सीबीएसई की तरफ से मिला है तो उसमें जो है शब्द आया है, शब्द का पहला वाला खंड आया है, आपके पाठ्यक्रम में ऐड हुआ है, ठीक है। दूसरा वाला नहीं है, सिर्फ पहला वाला आपके पाठ्यक्रम में सीबीएसई की तरफ से ऐड हुआ है, ठीक। तो इसको हम लोग पढ़ लेंगे, इसका भावार्थ भी हम लोग लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। तो शुरू करेंगे हम आज शब्द, ठीक। कबीरदास की जिस तरीके से साखियाँ थी उसी प्रकार से उनके शब्द भी थे। और जैसे उन्होंने, ठीक है, जिस प्रकार से उन्होंने जो है साखियों के माध्यम से समाज को शिक्षा देने के प्रयास किया, समाज सुधार के कार्य करे, शब्द भी सेम वही कार्य करते हैं। शब्द के माध्यम से भी जो है कबीरदास जी यह संदेश देना चाहते हैं कि ईश्वर जो है सभी जगह, जो भक्ति के नाम पे जो आडंबर है, ठीक है, भक्ति के नाम पे समाज में जो कुरीतियाँ चली आ रही हैं उसको दूर करने के लिए उन्होंने अपनी रचनाओं में जो है दिया है, ये अपनी रचनाओं में बताया है कि क्या करना है, ठीक है। अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को सही शिक्षा देने की कोशिश की है, ठीक है बच्चे। तो वे जो है इसके माध्यम से समाज को जागृत करने का कार्य करते हैं, समाज सुधार का कार्य करते हैं। तो पढ़ते हैं सबसे पहले हम ये शब्द। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मोह को ईश्वर के लिए बोला है, ईश्वर कह रहे हैं, ठीक है, कि मुझे, मोह को यानी मुझे, कहाँ ढूंढे बंदे, कहाँ ढूंढता है बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो कहाँ हूँ, तेरे पास में हूँ, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं क्या हूँ, ना मैं किसी क्रियाक्रम में हूँ, ना योग वैराग में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना मैं मंदिर में हूँ, ना काबे में हूँ, ना कैलाश में हूँ, ठीक है। ना तो कौनो क्रियाक्रम में, ना योग वैराग में, ना तो मैं किसी क्रिया जो तो कर्म कांड करता है ईश्वर की प्राप्ति के नाम पे, ना तो मैं उसमें मिलूँगा, ना जो ईश्वर प्राप्ति के लिए जो वैराग धारण करते हैं और बोलते हैं कि हमने वैराग्य ले लिया है, तो मैं वैराग्य में भी नहीं हूँ, ठीक। खोजी होए तो तुरंत मिले हो, वास्तव में मुझे खोजना चाहता है तो मैं तो तुरंत मिल जाता हूँ, बस क्या करना बाकी है, पल भर की तलाश में, एक पल, एक क्षण की तलाश में मैं मिल जाता हूँ। मुझे जो है सालों साल मेरे को पाने के लिए तपस्या करने की ज़रूरत नहीं, एक सीधा सा छोटा सा रास्ता क्या है कि क्या बोला उन्होंने कि बस आप सच्चे हृदय से मुझे अपने मन में सुमरण कीजिए, अपने मन में स्मरण कीजिए मेरा, मैं आपको तुरंत मिल जाऊंगा, ठीक है। मुझे जो है इतना ढूंढने की ज़रूरत आपको नहीं है। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासन की सांस, पल भर में मिल जाता हूँ मैं। और कबीरदास जी कहते हैं कि सुनो भई साधो यानी सुनो भक्तों, ईश्वर हर सांस की, प्रत्येक व्यक्ति में मौजूद है, यानी हर सांस में ईश्वर है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे इसका, ठीक है बच्चों। प्रसंग हम किस प्रकार से लिखेंगे, प्रसंग में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत शब्द या पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत संकलित कबीर के शब्दों से उद्धृत है, उद्धृत है यानी ली गई है, ठीक है। इस शब्द के माध्यम से कबीर यह संदेश देना चाहते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है, सर्वत्र है यानी सभी जगह है, ठीक। उसे किसी मंदिर, मस्जिद, तीर्थ स्थान या धार्मिक क्रिया के माध्यम से नहीं प्राप्त किया जा सकता। कबीर इस बात की पक्की गवाही देते हैं कि यदि मन में उस परमात्मा से मिलन की प्यास है तो वह एक पल की तलाश में मनुष्य के अपने अस्तित्व के भीतर उसकी सांसों में बसा हुआ मिल जाएगा। यानी अगर सच्चे हृदय से मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, ईश्वर की भक्ति करना चाहता है, ईश्वर को चाहता है, तो वह एक पल में मिल जाएगा, क्योंकि वह प्रत्येक व्यक्ति में है
उसकी हर सांस में है, हर जीव में ईश्वर मौजूद है। दिखाई दिया जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति को वो दिखाई दिया जाएगा अपने ही अंदर। इसी संदेश को निवेदित यानी प्रस्तुत करने के लिए करते हुए वे कहते हैं कि वह परमात्मा तो स्वयं अपने बसने की जगह बताते हुए कहते हैं कि ठीक है, इसी संदेश को वो भक्तों को दे रहे हैं, जन सामान्य को दे रहे हैं कि भगवान जो है इसी संदेश को तुम्हें देना चाहते हैं। और भगवान आप लोगों से क्या कह रहे हैं भक्तों? क्या भगवान कहते हैं? भगवान कहते हैं, ए भक्त, ए मुझे खोजने वाले, तू मेरी खोज में लगे हुए हे मनुष्य, मैं तो तुम्हारे पास में हूँ। तो मेरे नाम पे जो तुम इतना अत्याचार कर रहे हो अपने शरीर के ऊपर कि तुम कई साल तक जो है तपस्याएं कर रहे हो, वनों में घूम रहे हो, अनेकों हवन पूजन, निरंतर माला जपना, ये सारे जो कार्य तुम कर रहे हो ये सब व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ, मैं तो तुम्हारे हृदय में ही हूँ, और तुम मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि कस्तूरी जो मृग होता है, कस्तूरी उसकी नाभि में होती है, उसकी खुशबू उसको इतना विचलित कर देती है कि वो पूरे जंगल में उस कस्तूरी को ढूंढता फिरता है, लेकिन उसको यही पता नहीं चलता कि ये कस्तूरी तो मेरे शरीर के अंदर है, ये जो महक है कस्तूरी की ये तो मेरे शरीर से आ रही है। लेकिन कस्तूरी मृग पूरे वन में उस कस्तूरी के लिए मारा मारा फिरता है, जो कि स्वयं उसके अंदर से उत्पन्न हो रही है। ठीक वैसे ही ईश्वर कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का कहना है कि मैं तो तुम्हारे हृदय में बैठा हूँ, मैं तो तुम्हारे हर सांस में हूँ, और तुम मुझे पाने के लिए इधर उधर भटक रहे हो, अनेकों तपस्याएं कर रहे हो, अनेकों कर्मकांड कर रहे हो। ठीक है, और तुम मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो। ये ईश्वर ने कहा, ना तो मैं मंदिर में हूँ ना मस्जिद में, ना ही काबा या कैलाश में। ठीक है, ना ही तो मैं मंदिर में हूँ, ना मैं आपको मस्जिद में मिलूँगा, ना मैं काबा में मिलूँगा, ना कैलाश में, ना तो मैं किसी क्रियाक्रम में हूँ। ठीक है, जो ईश्वर के नाम पे हवन कीर्तन कर्म कांड ये सारी पूजा ये सब चीज़ें की जाती, मैं उसमें भी आपको नहीं मिलूँगा। ठीक है, ना ही योग वैराग्य में, और ना उनको लोगों को मैं प्राप्त होता हूँ जो ईश्वर प्राप्ति के नाम पे वनों में कई सालों तक कठोर तपस्या करते हैं, वनों में चले जाते हैं, वैराग्य धारण कर लेते हैं, उनको भी मैं प्राप्त नहीं होता, मैं वहाँ भी नहीं मिलता हूँ, क्योंकि मैं तो आपके अंदर हूँ, तो मैं वहाँ कैसे मिलूँगा। ठीक, योग वैराग्य की साधना में भी मेरा वास है। यदि तुम सच्चे खोजी हो, ये अगर आप वास्तव में सच में जो है ईश्वर को पाना चाहते हो, मुझे खोजना चाहते हो, तो देखो एक ही पल में मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैं एक पल में ही तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा, तुम्हें मिल जाऊंगा, क्योंकि मैं तो सब सांसों की सांस में बसता हूँ, क्योंकि मैं प्रत्येक व्यक्ति की सांसों में बसता हूँ, प्रत्येक की सांस में मैं बसता हूँ। ठीक, कबीर के कहने का अर्थ यह है कि परमात्मा मनुष्य के भीतर ही निवास करता है। परमात्मा कहाँ निवास करता है? मनुष्य के भीतर निवास करता है। ठीक है, देवालय और कर्म कांडों में नहीं, किसी मंदिर में नहीं, किसी मस्जिद में नहीं, किसी कर्म कांड में नहीं, किसी जगह नहीं, वो सिर्फ आपके अंदर है। आप सच्चे हृदय से उसको स्मरण कीजिए, अपने कर्तव्यों को पालन कीजिए, आप सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पे चलिए, तो ईश्वर आपको आप में ही है, वह कहीं दूर नहीं है, आपके ही अंदर है, वो आपको दिख जाएगा। अपनी आत्मा में परमात्मा को ढूंढने का प्रयास करें, ना कि बाहरी आडंबरों में ईश्वर को ढूंढने का प्रयास करें। ठीक है, ये इसका काव्यगत सौंदर्य होगा। तो तेरे मैं मस्जिद काबे कैलाश कोने क्रियाक्रम योग वैराग काहे कबीर साधो सब सांस की सांस में अनुप्रास अलंकार है। कैसे अनुप्रास अलंकार? जैसे यहाँ पे तो वर्ण की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ पे म वर्ण की पुनरावृत्ति हुई, यहाँ पे क वर्ण की पुनरावृत्ति हुई, यहाँ पर भी क वर्ण बार बार आया। ठीक है, यहाँ पे ग वर्ण की पुनरावृत्ति हुई, ग यहाँ पे भी क और क वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है। ठीक है, यहाँ पे स वर्ण की पुनरावृत्ति हुई, देखो स। तो इन सब में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि क्या होता है जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ पे क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये समझ गए यहाँ पे क्यों अनुप्रास अलंकार हुआ।
पद में स्वर मैत्री देखने योग्य है। स्वर मैत्री यानी स्वरों का मेल, किस प्रकार से स्वरों का मेल हुआ है। यहाँ ईश्वर की सर्वव्यापकता का भाव व्यक्त हुआ है। यहाँ पे ईश्वर की सर्वव्यापकता के कि ईश्वर सब जगह मौजूद है, हर कहीं ईश्वर है। ईश्वर प्रत्येक जीव में ईश्वर है, प्रत्येक स्थान पे ईश्वर है, उसका क्या हुआ है, उसको व्यक्त किया गया है। बाहरी एवं धार्मिक आडंबरों का खंडन किया गया है। बाहरी जो बाह्य क्रियाकलाप हैं भक्ति के नाम पे, जैसे कि पूजा पाठ, हवन कीर्तन या योग धारण करना, वैराग्य धारण करना, तीर्थ यात्रा पे चले जाना या तपस्या करना, वनों में चले जाना, ये सब चीज़ें वो कहते हैं कि ये सब चीज़ें आप बेकार ही कर रहे हैं, इससे ईश्वर की प्राप्ति कहीं होने वाली नहीं है। ये सब चीज़ें आप सिर्फ अपने मन को बहलाने के लिए कर रहे हैं, ये ईश्वर को प्राप्ति का तरीका ये नहीं है। ठीक है बेटा, तो साखियाँ आप पहले कर चुके हैं बच्चों, और अब जो है ये एक नया जो आपके सिलेबस में ऐड हुआ है शब्द, तो ये शब्द मैंने आपको बता दिया है। भावार्थ आपको बता दिया है कि भावार्थ आपको कैसे करना है, कैसे लिखना है। ठीक है, इससे संबंधित जो है आपको इससे संबंधित जो भी है प्रश्न है वो भी आपने कर लिए हैं। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न है कि कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन किन विश्वासों का खंडन किया है। यहाँ शब्द से संबंधित आपको सिर्फ जो है शब्द 1 से संबंधित प्रश्नों को करना है, शब्द 2 से संबंधित प्रश्न आपके पास नहीं आएंगे, लेकिन आपको ये प्रश्न जरूर करने हैं। देखिए पहला है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है, तो आपको लिखना है कि मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिर रहा है। मनुष्य ईश्वर को, जैसे उसने बताया कि काबे, कैलाश, ठीक है, देवालय, मस्जिद में, तो आप लिखेंगे कि मनुष्य ईश्वर को देवालयों में, मस्जिदों में, काबा, कैलाश में, विभिन्न क्रियाकलाप और योग वैराग्य में ढूंढता फिरता है। ठीक। दूसरा है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। तो किसका किया है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए देवालयों में जाने का, मस्जिदों में जाने का, काबा और कैलाश की यात्रा का, विभिन्न कर्म कांडों का, पूजा पाठों का, योग का, वैराग्य का, कठोर साधना का, इन सब विश्वासों का खंडन किया है जो पहले से चली आ रही कि ईश्वर प्राप्ति के लिए ये चीज़ें जरूरी हैं। ठीक है। फिर कबीर ने ईश्वर को सब श्वास की श्वास में क्यों कहा है, सब सांस की सांस में क्यों उन्होंने कहा है, तो क्या लिखेंगे, कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का निवास प्रत्येक जीवात्मा में। ठीक है, तो प्रत्येक जीवात्मा के अंदर ईश्वर है, इसलिए कबीर ने कहा है कि ईश्वर जो है हर आत्मा की सांस में है। ठीक है, प्रत्येक, यहाँ तक जब हम एक निर्जीव पत्थर को ईश्वर मान सकते हैं और बोता कह सकते हैं, एक पत्थर को हमने शिवलिंग बना लिया, कहीं उसको मूर्ति का आकार दे दिया, ठीक है, तो हम उसके अंदर जब ईश्वर का रूप देख सकते हैं, तो हम जीवित इंसानों में क्यों नहीं ईश्वर को देखते हैं। हाँ, जीवित इंसानों में ईश्वर क्यों नहीं हो सकता है। जब हम ईश्वर को निर्जीव वस्तुओं में देख रहे हैं, तो जो जीवित प्राणी हैं उनमें ईश्वर देखने में क्या हर्ज है। आप सब जगह ईश्वर को देखिए ना, आप सब में ईश्वर को देखिए, तो आपको आपके स्वयं के अंदर ईश्वर प्राप्त होंगे। आपको, आप सबसे बड़ा तो आप अपने अंदर ईश्वर देखिए ना, तो आप सुधरेंगे तो आप सबको सुधारेंगे। ठीक है, तो आप अपने अंदर ईश्वर की प्राप्ति को महसूस कीजिए, आप स्वयं में ईश्वर को देखिए, प्रत्येक जीव में ईश्वर को देखिए। यही इसमें कहा गया है कि ईश्वर जो है आपके अंदर है। ठीक है बेटा, तो ये आपको करना है। एक और क्वेश्चन है, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है। कबीर ने, तो वो कहते हैं कि जैसे आंधी आने पे सारी चीज़ें जो है, पत्ते, ठाट, छप्पर, सब कुछ उड़ जाते हैं और वर्षा शुरू हो जाती है, वैसे ही उन्होंने कहा कि जब ज्ञान रूपी जो है प्रकाश आंधी हृदय के अंदर आती, तो सारे जो मैल होता है हृदय का, बैर, वैराग, द्वेष, जितनी भी बुराइयां हृदय के अंदर होती हैं ना, वो सब जो है आंधी में धूल की तरह उड़ जाती हैं। वैसे ही ज्ञान का, जैसी आंधी हृदय के अंदर आती है, हृदय की सारी जो भी बुराइयां हमारे हृदय में, वो सब उड़ के दूर हो जाती हैं, और अज्ञानता रूपी जो भी हमारे हृदय में जो भी द्वेष है, कलेश है, घृणा है, सब दूर हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, जब शुद्ध ज्ञान हमारे हृदय के अंदर आता है, तो उसका हृदय, जो हमारे हृदय को जो आनंद मिलता है, वो ऐसा मिलता है कि जैसे तेज़ आंधी के बाद बारिश की बूंदें पड़ती है ना, और बारिश की बूंदों की जो राहत पहुंचाती हैं,
ठीक है, वैसे ही राहत ज्ञान का हृदय में आने के बाद मनुष्य को होता है, मनुष्य का मन तृप्त हो जाता है उस ज्ञान रूपी वर्षा में। ठीक, भाव स्पष्ट कीजिए, भाव स्पष्ट करना है। हित चित्त की द्विथूनि गिरानी, मोह बंडेला टूटा। और दूसरा है आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। तो क्या होगा, पहली पंक्ति का क्या होगा, पहली पंक्ति का क्या होना है। कबीर कहते हैं कि जब भक्त को ज्ञान प्राप्त होता है तो उसके मन से स्वार्थ नष्ट हो जाता है। उसके मन से क्या नष्ट हो जाता है, स्वार्थ नष्ट हो जाता है। वह आत्महित नहीं सोचता, उसका मोह भी दूर हो जाता है, अपनी आत्मा के बारे में नहीं सोचता, वह मोह भी दूर हो जाता है। दूसरा क्या है, आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरिजन भीना। कबीर कहते हैं कि जैसे आंधी तूफान के बाद पानी भर जाता है, उसी प्रकार भक्त के मन में क्या होता है, भक्त के मन में ज्ञान की आंधी के बाद प्रेम का जल सर्वत्र फैल जाता है। ठीक, जिसमें हरि का भक्त भीग जाता है, अर्थात प्रेम में सरोवर हो जाता है। ठीक है बेटा, तो अब ये पाठ आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। ये आप ज़रूर अपनी नोटबुक में लिखेंगे, क्योंकि ये आपके पाठ्यक्रम में आया है दोबारा से, और ये आपके परीक्षाओं में भी आएगा। ठीक है, टर्म 1 के जो एग्ज़ाम आपके होंगे अब, उसमें ये ज़रूर आएगा आपका। तो इसको आप लोग कर लेंगे बेटा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे, सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।